हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म साइंस विद सेंस। आज हम यहाँ पर लेंसेज के थ्रू किस तरीके से इमेज क्रिएट होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और किस तरीके से दो लेंसेज यानी कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स एप्लीकेबल होते हैं, किस तरीके से दोनों लेंसेज क्रिएट होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो लेंस यहाँ पर दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल स्फेयर्स के यूनियन से, उनके मिलने से बनते हैं। अब जब यहाँ पर दो स्फेयर जो हैं ये वाले जब आपस में मिलेंगे तो इनका दोनों का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, जो बीच वाला पोर्शन है ये यहाँ पर लेंस की तरह बिहेव करेगा। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एज से ये थिन है और सेंटर से थिक है, एज से थिन और सेंटर से थिक, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस एग्जिस्टेंस में आ जाता है। अब चूंकि ये दो कर्व्ड स्फेयर से मिलकर के बना है इसलिए हम इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। टेक्निकली इसका नाम है बाई कॉन्वेक्स, यानी कि दो कॉन्वेक्स बल्गिंग आउट फिगर के जुड़ने से बनने वाला लेंस, बाई कॉन्केव लेंस। अब यहीं पर आ जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स भी आ जाता है। इट मीन्स अगर उसका एक साइड प्लेन है, दूसरा साइड कर्व्ड है, बल्गिंग आउट है, तब हम उसको कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरीके से कॉन्केव लेंस आ जाता है जब दो ट्रांसपेरेंट स्फेयर के यूनियन से जो बीच का गैप है उसको हम फिलअप करते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, ग्लास से, तो यहां पर यह आ जाता है कॉन्केव लेंस। इट मींस इनवर्ड बल्गिंग, दो इनवर्ड बल्गिंग मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ग्लास जैसी चीजों के बेसिस पर उनके हेल्प से बनने वाला कॉन्केव लेंस आ जाएगा। यहां पर भी इसमें दो चीजें आ जाएंगी। पहले वाले आ जाता है बाई कॉन्केव और दूसरा प्लेनो कॉन्केव, दो यहां पर चीजें आ जाती हैं। दोनों के अंदर लाइट रेस का जो इफेक्ट है वो पैरेलल लाइट रेस तो सब आ रही हैं लाइट सोर्स से, लेकिन इसके थ्रू जब जाएंगी तो यहां पर लाइट रेस आइदर कन्वर्ज हो जाएंगी और डाइवर्ज हो जाएंगी। कन्वर्जन यानी कि जब कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू लाइट रेस प्रोपोगेट करेंगी तो ये सारी रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर मीट करेंगी। इट मींस दोज ऑल लाइट रेस विल बेंड टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ ये बेंड हो जाएंगे, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया है कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लाइट रेज को, पैरेलल लाइट रेज को रिफ्रैक्शन के बाद में एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कॉनकेव लेंस, इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस इसलिए क्योंकि जो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं ये पैरेलल, ये रिफ्लेक्शन के बाद में जब रिफ्रैक्ट हो जाएंगी लाइट से तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी, एक दूसरे से अपार्ट होती चली जाएंगी, जिसके वजह से स्प्रेड हो जाएंगी। तो एक्चुअल में तो इंटरसेक्शन होगा नहीं, तो लाइट रेज का इंटरसेक्शन वर्चुअल होगा इधर बिहाइंड द मिरर, तो इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग कहेंगे और इसको हम कन्वर्जिंग कहेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। फर्दर हम इनके रे डायग्राम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। एज वी नो दैट लाइट रे प्रोपोगेट करती है तो लेंस के थ्रू हो चाहे वो मिरर के थ्रू, उसके तीन बिहेवियर कंपल्सरी है। पहला, जो लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, दैट विल गो थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जो पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर के जाएगी, और जो प्रिंसिपल फोकस पर आ रही है वो पैरेलल हो जाएगी, यानी कि एक दूसरे के कंट्रोवर्सी है। थर्ड इसके अंदर आ जाता है जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद एज इट इज वहीं से चली जाएगी, नो डिफ्लेक्शन वहां पर उसमें होगा, बेंडिंग उसके अंदर शो नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट यहां पर अगर 6 अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस पर है तो किस तरीके से प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रे के बाद इमेज फॉर्मेशन होती है, यहां पर हम सबसे पहले कॉनकेव लेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस की भी प्रॉपर्टीज कॉनकेव मिरर की तरह ही है, यानी कि वो भी कन्वर्जिंग है, ये भी कन्वर्जिंग है। तो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, अनंत पर है, उससे आने वाली लाइट रेज यहां पर अगर हम देखें तो ये प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस होंगी यहां पर, और इट मींस यहां पर रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज्ड इमेज हमें फॉर्म होगी फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड केस के अंदर जब ऑब्जेक्ट स्लाइटली टुवर्ड्स मिरर, टुवर्ड्स लेंस आ जाएगा तो वहां पर एक लाइट रे जो पैरेलल जाएगी वो प्रिंसिपल फोकस से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन एज इट इज जाएगी, और जहां पर दोनों ये क्रॉस करेंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि ये रियलिटी में इंटरसेक्शन हुआ है तो इमेज यहां पर हमें रियल इन्वर्टेड मिलेगी बट स्मॉल भी नहीं मिलेगी, और इमेज रेंज होगी 2f2 और 2f2 के बीच में। यहां पर थर्ड सिचुएशन में अगर हम देखें यहां पर
तो जो लाइट रे पैरेलल जा रही है, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ गया है, 2f1 पर आ गया है। यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ आ रहा है, इमेज लेंस से अपोजिट साइड में, पॉजिटिव साइड में दूर होती जा रही है, और लाइट रे जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो स्ट्रेट, जहां दोनों का इंटरसेक्शन हुआ वहां पर हमें इमेज फॉर्म होगी। इट मीन्स रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज की इमेज यहां पर फॉर्म होगी, ठीक ऐसी जैसे कि कॉनकेव मिरर के अंदर हो रही थी। यहां पर फोर्थ इमेज हमारी ये आ जाती है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2f1 और f1 के बीच आ गया, यानी कि इमेज रेंज भी इसकी अब 2f2 से दूर चली जाएगी। तो यहां पर जो लाइट रे जा रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद में f2 से, और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो एज इट इज स्ट्रेट चली जाएगी, इमेज यहां पर हमारी फॉर्म होगी। लाइट रे हमारी यहाँ पर जो स्ट्रेट जा रही है, ये यहाँ पर पैरेलल जा रही है, ये यहाँ से आकर के f से हो जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी स्ट्रेट जाएगी, इंटरसेक्शन हुआ 2f2 के बियॉन्ड, तो इमेज हमारी रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज बनेगी। फिफ्थ कंडीशन के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट f पर आ गया है, यानी कि f1 के ऊपर ऑब्जेक्ट आया है, यहां से लाइट रे पैरेलल वाली f से, और अब रिफ्लेक्शन के बाद, यहां पर रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रे है वो अगर हम ध्यान से देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल चली जाती है। इट मीन्स अब ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। तो नाउ इमेज विल बी फॉर्म्ड रियल, इन्वर्टेड एट इन्फिनिटी एंड एक्सट्रीमली हाईली एनलार्ज्ड। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट यहां पर रहेगा तो उसकी इमेज बहुत दूर जाकर के बनेगी, स्क्रीन पर बनेगी। ना सिनेमा हॉल के अंदर जो लेंस यूज होता है इमेज को मैग्नीफाई करना, जिससे कि वो बहुत बड़ी स्क्रीन पर जाकर के हमें इमेज फॉर्म हो, तो वहां पर उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उस रील का, उस प्रोजेक्टर का, वो होता है एफ पर, यानी कि उसके एफ पर रखी जाती है रील, कंटिन्यूएशन में रहती है 1/10 हमारे आई रेजिस्टेंस के बेसिस पर, और तब वो इमेज हमें स्क्रीन पर क्लियर दिखाई देती है। जितने भी प्रोजेक्टर होते हैं उनके अंदर भी जो इमेज है वो एफ पर रखी रहती है, तब उसके सामने जो लेंस है वो उसको मैग्नीफाई करके स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करता है, और वो रियल, इन्वर्टेड होती है। तो इट मीन्स वहां पर एक्चुअल में उल्टी होती है, तब वो स्क्रीन पर इमेज हमें सीधी दिखाई देती है। तो प्रोजेक्टर के अंदर भी जो इमेज है या जो वीडियो है वो कहां प्ले हो रहा है, एफ पर प्ले हो रहा है, और उसके सामने जो लेंस है वो उसको मैग्नीफाई करके हमारी स्क्रीन पर उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। नाउ सिक्स्थ कंडीशन हमारी यहां पर आ जाती है, जब ऑब्जेक्ट, यहां पर अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट रेंज हमारी आ जाती है f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक ऐसी जैसे कॉनकेव मिरर में था f और पोल के बीच में। तो यहां पर भी इमेज जब इस रेंज में आ जाएगी तो जो पैरेलल गई वो यहां पर करीब f2 से गई, और ऑप्टिकल सेंटर वाली एज स्ट्रेट गई, तो दोनों ही एक दूसरे को डाइवर्ज कर रही हैं, यानी कि कहीं पर भी ये मीट नहीं करेंगी। दैट्स व्हाई वर्चुअल में इंटरसेक्शन होगा, तो केवल एक सिचुएशन में यहां पर इमेज वर्चुअल बन रही है, एनलार्ज बन रही है और इरेक्ट बन रही है। तो ये 6 सिचुएशंस हैं कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेकर के बिल्कुल उसके f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स लेंस आ रहा है, इमेज दूर जा रही है, पॉइंट साइज से बड़ी होती जा रही है, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो वर्चुअल हो जाएगी इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ रियल। 2 सिचुएशन हमारी आ जाती हैं कॉनकेव लेंस की, ठीक ऐसे जैसे वहां पर कॉन्वेक्स मिरर की थी, क्योंकि वो डाइवर्जिंग था, यहां पर भी ये डाइवर्जिंग लेंस है। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, दोज आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाएंगी और सिंगल एक पॉइंट पर आएंगी। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी ले आए ऑप्टिकल बेंच के ऊपर, तो वो पैरेलल जाकर के डाइवर्ज होगी, और जो सीधी आ रही है वो यहां, तो इट मीन्स इमेजेस हमेशा इसकी कहां बनेगी, f1 और o के बीच में, यानी कि चाहे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेकर के कितनी भी दूर है, यहां से लेकर के और इन्फिनिटी तक, उसकी इमेज रेंज कहां पर आएगी हमारे पास में, इन 2 के बीच में आएगी, यानी कि f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगी। कैसी होगी, इरेक्ट होगी, स्मॉल होगी, वर्चुअल होगी। इट मीन्स वी आर एबल टू विजुअलाइज, हम उसको देख सकते हैं, उस इमेज को हम देख सकते हैं, ठीक ऐसे जैसे कि मिरर के अंदर हम अपने आप को देख लेते हैं वर्चुअल में, तो ऐसे ही इमेज होगी, बट छोटी होगी, इरेक्ट होगी। दैट इज वाई टेलीस्कोप के अंदर कॉनकेव लेंसेज यूज्ड हैं, क्योंकि बहुत दूर इन्फिनिटी पर जितने भी
प्लैनेट्स हैं या जितने भी हम चीजें देखने की कोशिश कर रहे हैं बहुत दूर वाली चीजों में, तो वहां पर बाइनाकुलर हो गए या दूरबीन है, जितने भी टेलीस्कोप्स हैं उनके अंदर कौन से लेंस यूज होते हैं? कॉनकेव लेंस, सो दैट दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को हम एक पर्टिकुलर रेंज में उसका छोटा इमेज देख सकें, जो कि रेंज क्या आ जाती है? इमेज रेंज यहां पर आ जाती है। अब यहीं पर हम दो चीजें देखते हैं। एक्चुअल में ऑप्टिकल बेंच जहां पर ये एक्सपेरिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं। ऑप्टिकल बेंच के अंदर अगर हम देखें तो ये वुडन ऑप्टिकल बेंच है, इसके ऊपर यहां पर ये पिन है, पिन ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, एक स्क्रीन और एक लेंस, दो चीजें यहां पर आ जाती हैं। ये यहां पर मेटालिक आ जाती है, जिसके अंदर मेटालिक मटेरियल्स हैं, वुडन के बजाय ये मेटालिक है, तो इसके अंदर भी ये पिन आ जाते हैं जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं। और यहां पर ये एक आ जाता है लेंस होल्डर और एक स्क्रीन होल्डर आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि किस तरीके से मेजरमेंट होता है ऑप्टिकल बेंच पे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका समझने का कि किस तरीके से एक्चुअल में नंबर लाइन पर ये पूरा गेम है। नंबर लाइन माने कि अगर हम देखें तो O इज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जहां पर हमने लेंस रखना है, या हम मिरर भी रख सकते हैं। तो यहां पर ऑप्टिकल यानी कि O यानी कि ये सेंटर पॉइंट आ गया लेंस के लिए। अब अगर हम इससे लेफ्ट को चलेंगे तो माइनस, और अगर हम राइट को चलेंगे तो प्लस, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर हमने यहां रखा है तो ये हमारा माइनस में काउंट होगा। तो ईच एंड एवरी डिस्टेंस टू बी मेजर, ये स्ट्रिक्टली ईच एंड एवरी डिस्टेंस टू बी मेजर्ड फ्रॉम O यानी कि लेंस यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना भी होगा वो यहां पर आ जाएगा, हम यहां कैलकुलेट कर लेंगे। स्क्रीन रियल इमेजेस लेंस के थ्रू ऑलवेज विल फॉर्म ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, यानी कि वो पॉजिटिव साइड में फॉर्म होगी। तो दैट्स व्हाई जो स्क्रीन है वो हम यहाँ प्लस साइड में रखेंगे, क्योंकि इधर तो वर्चुअल इमेज होगी और वर्चुअल इमेजेस स्क्रीन पर ऑब्टेन हो नहीं सकती, तो दैट्स व्हाई स्क्रीन हमारी कहाँ है? इधर है। नेक्स्ट, ये तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, सेम हॉरिजॉन्टल पर होनी चाहिए, यानी कि इनका डिस्टेंस ऑप्टिकल बेंच से यहां पर एलिवेशन इनका इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके लिए समझने के लिए, जिससे ये पता चल रहा है कि यहां पर लेंस कहां है और उसका हम माइनस और प्लस साइन किस तरीके से लगाते हैं। यहां पर ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, स्क्रीन लेंस के केस में जाएगी पॉजिटिव साइड में। अब हम यहीं पर फार्मूले की बात करते हैं कि किस तरीके से आखिर लेंस फार्मूला वर्क करता है। सबसे पहले U इज एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हमेशा नेगेटिव में होगा। सेकंड आ जाता है F फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की पॉजिटिव और कॉन्वेक्स लेंस की नेगेटिव। जैसा कि हमने अभी पीछे देखा कि उसका जो कन्वर्जन है लाइट रेज का कॉन्वेक्स का, वो राइट साइड में हो रहा है, और कॉन्वेक्स लेंस जो लाइट रेज है उनको डाइवर्ज कर रही है, सो दैट्स व्हाई एक्चुअल में तो वो मीट कर नहीं रही है, तो वो दूसरी साइड में यानी कि ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट सोर्स मिल रही है वर्चुअल में, तो वहां पर नेगेटिव फोकस इसका आ जाता है हमारा। V इज एन इमेज डिस्टेंस। नाउ इमेज डिस्टेंस यहां पर मिरर के कंपैरिजन में बिल्कुल कन्वर्ट है, इन्वर्टेड है, अपोजिट है। यहां पर रियल इमेजेस पॉजिटिव हैं, क्योंकि रियल इमेज का मतलब हो गया एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, एंड वर्चुअल का जहां पर फॉल्स इंटरसेक्शन है और वो लाइट रेज एक्चुअल में ना मिलकर के अपोजिट उसी साइड में जिधर ऑब्जेक्ट है वहां पर मिल रही है, तो दैट इज नेगेटिव, और रियल इमेजेस पॉजिटिव में आ जाएंगी। नाउ लेंस फार्मूले में स्लाइटली चेंज है साइन का। मिरर फार्मूले में यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, तो यहां पर 1/v माइनस 1/u। अब उसी की वजह से तीन यहां पर सिचुएशन आ जाती हैं यहां पर, यानी कि जब ये ट्रांसपोजिंग मेथड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। नाउ वन थिंग इज कि यहां पर ये जो है ट्रांसपोजिंग में ये वाला जाएगा 1/v माइनस 1/f, क्योंकि यहां पर ये ट्रांसपोज हुआ है। कब? जब ऑब्जेक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है। यहां पर सेकंड मैग्निफिकेशन में हमने ध्यान देना है कि यहां पर मैग्निफिकेशन के केस में अगर हम देखें तो माइनस साइन नहीं है। m इज इक्वल टू v/u एंड m इज इक्वल टू hi/ho, यानी कि इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, दोनों आ जाते हैं, तो जिसके बेसिस पर ये चीजें आ जाएंगी यहां पर। इसी से ही हमारे पास में v भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस तरीके से, अगर दो चीजें गिवन है हमारे पास में, मैग्निफिकेशन गिवन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, तो v के बेसिस पर हम यहां पर ये चीजें भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस तरह भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और v को हम इस तरह भी, यानी कि v को आइडेंटिफाई करने के हमारे पास में तीन ऑप्शंस हैं, बट ऑप्शंस डिपेंड्स ऑन द गिवन डाटाज, यानी कि हमारे पास में क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन किस बेसिस पर है, हम उसके बेसिस पर हम v आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि कांस्टेंट और
वेरिएबल, तो वी वेरिएबल है, कांस्टेंट क्या क्या है उसके बेसिस पर हम करेंगे। ऐसे ही यू भी आइडेंटिफाई हम इन 3 तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर आज हमने क्या क्या चीजें समझी। सबसे पहले अबाउट द लेंसेज, हाउ द इमेज आर फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज, और किस तरीके से ऑप्टिकल बेंच काम कर रही है। यहां पर ये 2-3 चीजें हमने यहां पर समझी हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको जो चीजें इंफॉर्मेटिव लगी हैं उनके लिए फिर से रिकैप करते हैं हम। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉनकेव लेंस, मैग्निफिकेशन, इमेज फार्मूला, और यहां पर हमने ऑप्टिकल बेंच को भी समझा है। होप्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।